जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की यह वीडियो भारत के 25 शहरों पर आधारित है। यानी 25 शहर जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उन सभी को देख लीजिएगा। एग्जाम में सबसे ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करेंगे और आपको देखना है कि आपका शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत की राजधानी नई दिल्ली निम्नलिखित में किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आप नई दिल्ली की बात करेंगे तो नई दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा बी के साथ जाएगा। अच्छा, यमुना नदी के किनारे कई शहर स्थित हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जम्मू कश्मीर का शहर श्रीनगर निम्नलिखित में किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपको अधिक जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है श्रीनगर और सबसे बड़ा शहर भी जम्मू कश्मीर का जो है श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ पर पूछ रहा है कि श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो बसा हुआ है झेलम नदी के किनारे। यानी ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। जम्मू कश्मीर केसर उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उत्तर प्रदेश का शहर कन्नौज क्या है? उत्तर प्रदेश का जो शहर है वो कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आप कन्नौज की बात करें तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज, पहला क्वेश्चन। कन्नौज की बात करें तो दुनिया में इत्र कहाँ का मशहूर है? इत्र के लिए इत्र नगरी कहाँ की है? तो इत्र नगरी कही जाती है कन्नौज दोस्तों। तो कन्नौज आपको याद रखना है, कन्नौज है ये आपका गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ? बी के साथ। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। सारे नए मुद्दे, इवेंट, करंट अफेयर, ऑल जीके सेक्शन को कवर करने के लिए बहुत ही सुपर फास्ट में। मथुरा जो है उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा उत्तर प्रदेश की बात अगर कर लें तो मथुरा जो है हमारा गंगा नदी, सोन नदी, यमुना नदी या फिर सरयू नदी। तो आपको पता है कि दिल्ली जिस तरीके से यमुना नदी से यहाँ संबंधित है, उसी तरीके से मथुरा भी जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की बात कर लें तो दुनिया में जो टॉप लिस्टेड हैं रिवर्स की बात करें और उनके सिटीज़ की बात करें, उसमें आगरा, जौनपुर, दिल्ली, इन बहुत नाम, पटना की बहुत नाम की चर्चा होती है। तो आगरा शहर, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आगरा शहर किसने बसाया था? अब बात कर लेता हूं कि आगरा शहर निम्नलिखित में किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है दोस्तों किसके किनारे? यह है आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर जाएगा ये भी ए के साथ। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है? हाँ बताइए, बहुत बढ़िया। नासिक शहर की अगर मैं बात कर लेता हूं, क्या है नासिक शहर? हमेशा आपको याद रखना है कि नासिक शहर गोदावरी के किनारे स्थित है, इसलिए 6 नंबर का आंसर किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर को बताइएगा क्या आंसर होगा। चलिए, हाँ, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आगरा को किसने बसाया था, तो 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 7 कहता है हिंदू धर्म से संबंधित प्रसिद्ध स्थल केदारनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? केदारनाथ की अगर मैं बात कर लेता हूं तो केदारनाथ जो बसा हुआ है ये मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। ये आपका स्टेट एग्जाम्स को क्लियर करता है दोस्तों, और ये गुरुजी वर्ल्ड का परिवार आपके एग्जाम में 4 चांद लगाएगा। उत्तराखंड का टिहरी शहर निम्नलिखित में किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उत्तराखंड में टिहरी शहर है, आपने टिहरी बांध भी सुना होगा। ये दोस्तों गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर एक उत्तर प्रदेश का जिला है और गोरखपुर में आपको यहां पर बताना है कि कौन सी नदी। तो आपको पता होना चाहिए कि गोरखपुर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। गोरखपुर हुआ, अयोध्या हुआ, मथुरा हुआ, दिल्ली हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ये दोस्तों आंसर किसके साथ चला जाएगा? 9 नंबर का आंसर हमारा सी के साथ लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे स्थित है? यानी साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती की बात कर लेते हैं तो दोस्तों अगर मुंबई की बात करो तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अहमदाबाद, अब अहमदाबाद जब क्वेश्चन आ गया है तो आपको पता होना चाहिए कि अहमदाबाद ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि साबरमती नदी जो है अहमदाबाद के किनारे ही यहां पर बहती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 10 नंबर का आंसर बी होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा कि विजयवाड़ा जो है ना शहर, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये विजयवाड़ा जो है ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? हाँ, विजयवाड़ा
किस नदी के किनारे अवस्थित है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए बताइएगा, आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? 11 नंबर आपके स्क्रीन पर है। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर की बात कर लें, गंगा, सरयू, गोमती या फिर रिहंद। अगर हम देख लेते हैं इस क्वेश्चंस में 11 नंबर में, तो जौनपुर जो है आपका चला जाएगा गोमती नदी के। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के किनारे अवस्थित है? कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो में वो क्वेश्चन मिलेगा आपको। अयोध्या शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अयोध्या शहर फैजाबाद से रिलेट करता है। निम्नलिखित में किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यहां पर दोस्तों आंसर चला जाएगा सरयू नदी। तो ऑप्शन जाएगा हमारा किसके साथ? 12 नंबर का डी ऑप्शन सही सटीक बैठेगा। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 13 नंबर, कोलकाता शहर निम्नलिखित में किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता एक ऐसा शहर जहां पर आप बात कर लेते हो पश्चिम बंगाल की राजधानी। कोलकाता एक ऐसा शहर जहां पर आपको याद रखना है कि हुगली के तट पर स्थित है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा डी के साथ। निम्नलिखित में कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है? गोमती नदी, अब आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने आपको अयोध्या बताया तो सरयू हो गया, ये बताया अयोध्या, सरयू हो गया। इसी तरीके से आप कानपुर की बात कर लो तो आप गंगा, कन्नौज की बात कर लो तो आप गंगा, लखनऊ की बात कर लो तो आप गोमती, ठीक है ना, और इसकी बात कर लो तो आप सरयू, अभी बताया। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा भैया डी के साथ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर निम्नलिखित में किस नदी के किनारे अवस्थित है? कानपुर, कन्नौज, ये सब गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, इसलिए 15 नंबर का जो आंसर है वो ए के साथ जाएगा। चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर जाना जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है कि कानपुर जो है ये सूती वस्त्र की कभी कभी राजधानी भी रही थी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? गंगा की बात करें तो गंगा के किनारे अमूमन शहर है, लेकिन गंगा, यमुना, सरस्वती का जो संगम है, तट है, वो प्रयाग है। प्रयाग का पुराना नाम जो है इलाहाबाद, अभी फिलहाल नया नाम है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का बरेली शहर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बरेली शहर की बात कर लें तो रामगंगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? कमेंट कीजिएगा। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश का जो बरेली है वो रामगंगा। कन्नौज की बात कर लें, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ, कन्नौज, कानपुर, पटना, है ना, ये क्या है? उत्तराखंड के कई शहर, ये आपके सब गंगा के किनारे अवस्थित है, तो इसलिए इस चीज को आपको याद रखना है। पटना शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? नाम लिया, हाजिर है क्वेश्चन। 18 नंबर का जो आंसर जाएगा वो जाएगा गंगा नदी के किनारे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी जाएगा। सूरत निम्नलिखित में किस नदी के किनारे अवस्थित है? सूरत की बात करें तो सूरत है ताप्ती नदी के किनारे है, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। बनारस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बनारस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अगर आप बनारस की बात करते हो तो ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित बनारस, इसलिए बनारस जो है ये वाराणसी नए नाम के अंतर्गत जाना जाता है। आंसर 20 का क्या जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। स्मार्ट क्विक रिवीजन में 21 क्वेश्चन कहता है कि गुजरात का अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गुजरात का अहमदाबाद शहर ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा शहर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी के किनारे बसने वाला शहर कौन सा होगा? बताइए दोस्तों। अगर मैं बात कर लेता हूं लुधियाना, देखिए लुधियाना एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जहां पर आप वस्त्रों की एक फैक्ट्री देखेंगे, वस्त्रों की मिलें देखेंगे, इसलिए सतलज नदी के किनारे जो है अवस्थित है लुधियाना। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। उज्जैन शहर एग्जाम में काफी ट्रेंडिंग में रहता है। उज्जैन शहर निम्नलिखित में किस नदी के किनारे अवस्थित है? उज्जैन शहर जो है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 23 का बी ऑप्शन सही होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? गोदावरी की बात करें दोस्तों तो गोदावरी आप जानते ही होंगे क्या है। गोदावरी आप जानते होंगे कि नासिक जो है ना, नासिक एक शहर जो गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। और आज का अंतिम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट कि स्टील सिटी राउरकेला, यानी स्टील सिटी किसको कहा जाता है? राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये दोस्तों आपका ब्राह्मणी नदी के किनारे अवस्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ जाएगा। बताइए फटाफट फटाफट बताइए। राउरकेला जो है, राउरकेला इस्पात है, किस नदी के किनारे अवस्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये काफी विवादों में रहा है क्वेश्चन, लेकिन आपको ब्राह्मणी नदी जो है और कोयल नदी के किनारे बसा हुआ है, ब्राह्मणी और कोयल, इसलिए ये आपको याद रखना है। और ये राउरकेला कहाँ पर है? ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है, ठीक है ना, पश्चिमी इलाके में पड़ता है। आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन जाएगा बी के साथ।
मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।